जी, तो हमारे पास टॉपिक है पेरिस्टालसिस का। पेरिस्टालसिस हम कहते हैं मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट्स होती हैं उनको हम पेरिस्टालसिस के नाम से मेंशन करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट्स का मतलब ये है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर स्पेसिफिक किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो फूड को मूव करती हैं अलॉन्ग द कैविटी ऑफ द कैनाल। अब यहाँ से फूड जो है वो डेफिनेटली माउथ से दूसरे पोर्शन तक मूवमेंट होगी इसकी। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि दैट कंसिस्ट अपॉन द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडल मसल्स प्रेजेंट इन एसोफेगस। अब जो हमारी गट है, गट में दो तरह के मसल्स हैं, एक सर्कल की फॉर्म में मौजूद हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल हैं। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह से ये गट है तो इस गट के अंदर ये जो ओपनिंग है इसकी, इसमें इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म में कुछ मसल्स हैं। ये मसल्स सर्कुलर हैं, और जो इस तरह से लेंथ वाइज मौजूद हैं, जो इस तरह से लेंथी मसल्स हैं, दीज आर नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो मतलब जो इस तरह से लेंथी मसल्स मौजूद हैं वो लॉन्गिट्यूडनल्स हैं, और जो इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म में मौजूद हैं दैट्स ना सर्कुलर मसल्स। तो इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये एक वेव सी प्रोड्यूस होती है। अब ये वेव जो है ये फूड को आगे की तरफ पंप पुश करने में इन्वॉल्व होती है। दैट इज़ प्रोसीडेड बाय, इसको हम कहते हैं कि ये जो होती है प्रोसीडेड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन। मतलब वेव ऑफ रिलैक्सेशन जो होती है उसको ये फॉलो कर रही होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फूड जो होती है दैट इज़ स्क्वीज डाउन अलॉन्ग द कैनाल। ये अलॉन्ग द कैनाल फूड जो होती है स्क्वीज होती है, पंप होती है। जी, तो हम इसमें कह रहे थे कि फूड जो है स्क्वीज़ होती है, स्क्वीज़ फूड डाउन। बेसिकली फूड यहाँ पे ये एसोफेजियल स्फिंक्टर है जो एसोफेगस और फेरिंग्स के करीब दरमियान में, यानी कि उनके ऑपोजिट मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये फूड यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। यहाँ से ये एसोफेगस हमारे पास मौजूद है। एसोफेगस से फूड जो है वो आगे ट्रांसमिट होगी स्टमक के अंदर। दिस इज़ द स्टमक, ये स्टमक में एंटर होगी। अब फूड यहाँ से पहले आती, ये जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, और ये मसल्स हमने पढ़ा है कि दोनों मसल्स हैं इसमें, सर्कुलर भी और दूसरे कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स, इन दोनों मसल्स की। अब ये मसल्स यहाँ पे बिहाइंड द बोलस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और ये रिंग की फॉर्म में आगे 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 मूव करती जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमारे पास कोई एक चीज़ हो, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर हो, उसको हम ऊपर से ऐसे पकड़ें, पुश करें और नीचे की तरफ लेते हैं, धकेलते हैं, जाके मटेरियल आगे आगे मूव करता जाए। सिमिलरली इसके आगे प्रोसीडिंग जो होगी वो कौन सी है, रिलैक्सेशंस की वेव है। तो ये एक वेव की फॉर्म में जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से फूड एसोफेगस से स्टोमिक, और स्टोमिक से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से फिर होती हुई बाकी तमाम पूरी गट के अंदर, पूरी एलिमेंट्री कनाल के अंदर मूवमेंट जाए, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराएंगी। ठीक है, ये हमने एक बात ये की है कि स्टार्टेड बिहाइंड द बोलस। ठीक है, उसके बाद सम टाइम ऐसा होता है, ओकेजनली ऐसा होता है कि ये मूवमेंट ऑपोजिट हो जाती है। मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन से बैक स्टोमिक, स्टोमिक से एसोफेगस, एसोफेगस से माउथ, ये ऑपोजिट हो जाएगी। अब जब ये ऑपोजिट हो जाता है तो हम इसे एंटी पेरिस्टालसिस कहेंगे, और एंटी पेरिस्टालसिस में जैसे माउथ से फूड बाहर निकलती तो हम इसे वॉमिटिंग के नाम से मेंशन करते हैं। ये वॉमिटिंग होती है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि ये हंगर पैंग, जब हमारा स्टोमिक खाली होता है, ब्लड शुगर लेवल लो होता है, दैट इज़ एन एम्पटी, व्हेन इट्स एम्पटी एंड लो ब्लड शुगर लेवल, उस वक्त क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं इसमें, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि आपको अनकंफर्टेबल बना देती हैं। इनको हम हंगर पैंस के नाम से मेंशन करते हैं, और ये 10 to 12 आवर्स आफ्टर प्रीवियस मील होती हैं। वॉमिटिंग के दौरान हम ये कहते हैं कि ये मोस्टली फिल्ड होता है, और हंगर पैंस के दरमियान में ये मोस्टली जो होता है ये एम्पटी होता है, और लो ब्लड शुगर लेवल इसमें मौजूद होती है। ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी जो है लिक्विड मटेरियल को तो नीचे लाने में रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड पे भी इफ़ेक्ट होता है। अगर हम सर नीचे कर लें और सर नीचे कर लें और टांगें ऊपर कर लें, फिर हम सॉलिड सब्सटेंस को खाएं, तो सॉलिड सब्सटेंस फिर भी इस फूड को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोमिक में ही ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी को हम कुछ वर्ड्स में देखते हैं, लाइक दैट हमने यहाँ पे कहा कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं स्टार्टेड बिहाइंड द एसोफेगस, एसोफेगस के बिल्कुल पीछे से स्टार्ट होती हैं, स्टोमिक में जाती हैं, स्टोमिक से फिर आगे होल गट में ये ट्रांसमिट होती है। इन द केस ऑफ वॉमिटिंग, मूवमेंट ऑफ फूड जो होती है ये रिवर्स हो जाती है।
इंटेस्टाइन से स्टोमिक, स्टोमिक से एसोफेगस टू माउथ, इसको हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। और ये तब होता है जब हमारी फूड नॉर्मल नहीं होती, ये एबनॉर्मल कंडीशन हम कह सकते हैं, ये उसमें होता है, एबनॉर्मेलिटी में आता है। जब फूड ठीक नहीं होती या मूड ठीक नहीं होता या समथिंग लाइक दिस, तो उस वक्त वॉमिटिंग के चांस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसी को देखें हंगर पैंग्स को, तो हंगर पैंग्स में हम बताते हैं कि पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ही होती हैं, इंक्रीज्ड उस वक्त होती हैं जब लो ब्लड शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल, और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपको अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये आमतौर पर 10 to 12 आवर आफ्टर प्रीवियस मील होती है, और सम पीपल्स में इसमें जल्दी भी ये हंगर पैंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम सिंपली कहते हैं पेट में चूहे दौड़ते हैं, तो ये बेसिकली हंगर पैंग्स हो रही होती हैं एम्प्टी स्टोमक के साथ। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या इसमें हम कह सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, अगर आप देखें ग्रेविटी, तो ये असिस्ट करती है मटेरियल्स को स्वॉलो के दौरान, स्पेशली जब लिक्विड मटेरियल आप लेते हैं। ग्रेविटी बेसिकली अर्थ की अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं। हाउएवर कि अगर हम पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी फोर्सफुल होती हैं कि अगर आप हेड स्टैंड में खड़े भी हो जाएं, यानी कि हेड नीचे कर लें, टांगें ऊपर कर लें और इस तरह से आप खड़े भी हों, तो तब भी फूड जो होगी वो हमेशा माउथ टू एसोफेगस, एसोफेगस टू स्टोमिक, स्टोमिक से आगे ही मूवमेंट होगी। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन, देन यू कैन आस्क।